नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम भारत में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक निर्देशन कार्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम भारत में माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक निर्देशन कार्यक्रमों को। चूँकि पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जीवन के सभी आयु और सभी स्तरों पर निर्देशन कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान है और विद्यालय कार्यक्रमों में, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय कार्यक्रमों में भी निर्देशन और परामर्शन के कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय है उसमें विशेष तौर से निर्देशन कार्यक्रमों की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि इसको हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो जो बच्चा माध्यमिक स्तर की क्लासों में पढ़ता है वो किशोरावस्था की आयु में होता है और चूँकि हमें पता है कि किशोरावस्था है वो बड़े तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था है और इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इसलिए किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है और किशोरावस्था में बच्चे में तीव्र रूप से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, लड़के लड़कियों दोनों में ही, और विभिन्न प्रकार के दिवास्वप्न या कल्पना की बहुलता होती है। साथ ही वो बच्चा समूह को महत्व देने लग जाता है, यानी ग्रुप डिस्कशन करना, अपने सामूहिक खेल और समूह के साथ बातचीत करना, उनकी बातों पर भरोसा करना, ये सब। साथ ही एक महत्वपूर्ण है कि किशोरावस्था की आयु में बच्चा जो है अपराध प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होता है। इसीलिए जो बाल अपराध के मनोविज्ञान का जो जनक है सीजर लेम्ब्रासो, उन्होंने अपने एक अध्ययन में स्पष्ट किया है कि जो 90% अपराधी होते हैं वो अपना पहला अपराध किशोरावस्था में करते हैं। तो किशोरावस्था जीवन की सबसे नाजुक काल है, तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में निर्देशन कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं हम कि निर्देशन के उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इन उद्देश्यों में कि स्कूल जीवन से परिचय करवाने का उद्देश्य है। हालांकि हमें पता है कि बच्चा जो है माध्यमिक स्कूल से पहले प्राथमिक स्कूल में या प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा से जुड़ जाता है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर आते आते अनेक प्रकार की मित्र मंडली और विभिन्न प्रकार के समूह बच्चा बनाता है। तो उसमें वास्तविक रूप में स्कूल जीवन और उसमें बच्चे को आने वाली कठिनाइयाँ और जो दिक्कतें हैं उनको बच्चा किस प्रकार से दूर करे या उनको किस प्रकार से समझे, इस रूप में निर्देशन का महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा देखते हैं विषय चयन में सहायता का उद्देश्य। माध्यमिक स्तर को हम दो रूपों में देखते हैं, निम्नतर माध्यमिक स्कूल जिसमें 9वीं और 10वीं क्लासेज आते हैं, और उच्चतर माध्यमिक जिसमें 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चे आते हैं। तो 9वीं 10वीं तक केवल एक तृतीय भाषा के रूप में किसी एक अलग भाषा का अध्ययन करना होता है, जो हिंदी इंग्लिश से अलग कोई भी, उर्दू हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, सिंधी हो सकती है, गुजराती हो सकती है। साथ ही उच्चतर माध्यमिक तक जो बच्चा जाता है, जब सेकेंडरी क्लास पार कर लेता है, उसके बाद 11th में वो कौन से विषय ले, इसमें सहायता के उद्देश्य से निर्देशन कार्यक्रम को महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस कार्य में विद्यार्थी अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जिसमें कौन सा विषय लें, कौन सा नहीं लें आदि। तो वो ये समझ नहीं पाता है कि वह किस विषय के योग्य है तथा उसे कौन सा विषय
चयन करना चाहिए और कौन से विषय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विषय की अनेकता और विशिष्टीकरण के कारण विषयों का चयन बहुत ही कठिन कार्य बन जाता है। अतः निर्देशन सेवा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि विद्यार्थियों की जो अभिरुचि है, साथ ही अभिक्षमता है, उसके अनुसार विद्यार्थी को विषय चयन में सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन। चूँकि हमें पता है कि ये किशोरावस्था की अवस्था होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है शारीरिक परिवर्तन जो हैं होते रहते हैं लड़के और लड़कियों में, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ बच्चों को देना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो निर्देशन सेवा है वो बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उनकी ओर ध्यान दे तथा समय रहते विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में उत्पन्न कमियों और उत्तम स्वास्थ्य से संबंधित सूचना तुरंत संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाए, जिससे कि ठीक समय पर कार्रवाई की जा सके। नेक्स्ट देखते हैं सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य। माध्यमिक स्तर पर बच्चा प्राथमिक स्तर की जो खेलकूद होता है उससे भिन्न अनेक दूसरे प्रकार के खेलों में रुचि लेता है और उसको प्लेटफॉर्म भी मिलता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जिसमें खेलकूद है, संगीत है, कला है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है आदि सम्मिलित होते हैं। तो इनको सांस्कृतिक क्रियाओं का उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए सहगामी क्रियाओं का बहुत महत्व माना जाता है और भारतीय विद्यालयों में इसको महत्व दिया भी जाता है। इसके अंतर्गत वाद विवाद, खेलकूद, सांस्कृतिक क्रियाएं, जो सामाजिक सेवाओं के जो कार्यक्रम है, जन जागरूकता के आदि। अतः निर्देशन सेवाएं हैं, इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी हो जाता है कि विद्यार्थियों को ऐसी क्रियाओं के बारे में उचित निर्देशन दिया जा सके ताकि उनके शारीरिक विकास को उचित दिशा मिल सके, और जिसका शारीरिक विकास अच्छा होगा उसका मानसिक विकास भी अच्छा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिकॉर्ड रखने का उद्देश्य, यानी जो विद्यार्थियों से संबंधित जो संचित अभिलेख हैं उनके जो रिकॉर्ड हैं उन सब को सुरक्षित रखने का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत जो स्कूलों में विद्यार्थियों के जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है, और ये रिकॉर्ड जो है इस रिकॉर्ड के आधार पर ही जो निर्देशन का कार्यक्रम है वो चलाया जा सकता है। अतः स्कूलों में जो निर्देशन कार्यक्रम के जो कार्यकर्ता है उनका ये उद्देश्य है कि किस प्रकार से बच्चों से संबंधित जो रिकॉर्ड है, अभिलेख है, उनका रख रखाव सुरक्षित करें ताकि जो भी परामर्शदाता है उसको उस बच्चे को पढ़ने में, उस समझने में सहयोग मिल सके या ऐसी सुविधा हो सके। नेक्स्ट देखते हैं अगला है सहयोग का उद्देश्य, यानी जो ये आयु है माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की, उसमें एक दूसरे के प्रति, शिक्षकों के प्रति, परिवार के प्रति जो सहयोग है इसकी भावना का विकास होना अति आवश्यक है। तो बालक की जो समस्याएं हैं उनके समाधान में सहयोग की भूमिका मुख्य रूप से होती है, और यह सहयोग सभी प्रकार के स्तरों के निर्देशन में वांछनीय भी है। निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि इस जो सेवा से संलिप्त सभी प्रकार के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उचित सहयोग की भावना उत्पन्न हो सके, और यही सहयोग आगामी जो उच्चतर स्तर है जीवन का और क्लासों का, उस तक दिए जाने वाले निर्देशन के लिए एक ठोस आधार का कार्य करता रहे। नेक्स्ट देखते हैं संवेगात्मक तथा व्यक्तिगत आवश्यकता का उद्देश्य, क्योंकि अभी इसी का हम जो है देख रहे थे कि माध्यमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, और इन बच्चों में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो आकस्मिक और एकदम होते हैं, और इसका जो पूर्व काल है बाल्यावस्था उससे कोई विशेष संबंध नहीं होता है। तो किशोरों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास एकदम, और कहते हैं ना, छलांग मारकर और छप्पर फाड़ कर आते हैं। इसलिए
संवेगात्मक और व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, उनके उद्देश्यों से संबंधित निर्देशन कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, बच्चा किशोरावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार के संवेगात्मक और व्यक्तिगत जो है आवश्यकताएं अनुभव करता है, अतः निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि विद्यार्थियों की जो ऐसी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान उचित प्रकार से ढूंढा जाए और उन विद्यार्थियों की सहायता की जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम, वातावरण निर्माण का उद्देश्य। तो बच्चों को इस प्रकार का वातावरण दे जिससे उसमें उसके शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और संवेगात्मक परिवर्तन है, उससे बच्चा अच्छे से अपने वातावरण के साथ में समायोजन कर ले। अतः क्रो ने भी अपने विचार इस पर प्रकट किए हैं कि किशोर तथा यौनावस्था जो है के अनुरूप शैक्षिक वातावरण का निर्माण बहुत आवश्यक होता है, ताकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित किया जा सके तथा उसकी योग्यताओं के अनुसार विषय चयन में भी सहायता दी जा सके। अब एक महत्वपूर्ण और चर्चा कर लेते हैं हम कि NCERT नई दिल्ली द्वारा एक पुस्तिका प्रकाशित की गई। उस पुस्तिका का नाम है स्कूलों में निर्देशन कार्यक्रम। इस पुस्तिका में जो बाकर मेहंदी है, जो भारत में क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता के जो परीक्षण निर्माण से संबंधित जुड़े हुए हैं, तो बाकर मेहंदी ने इस स्तर पर निर्देशन के कुछ प्रमुख कार्य बताए हैं। जो कार्य कौन कौन से हैं, इनको हम देखेंगे। सबसे पहला है शिक्षा के नए उद्देश्यों से परिचित करना, अर्थात जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य है, उनको स्पष्ट रूप से परिचित करवाने में सहायता करना। दूसरा है अच्छे नियोजन की आवश्यकता से विद्यार्थियों को परिचित करवाने में सहायता करना। तीसरा है जो महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के विषयों में चयन कैसे हो उससे संबंधित सहायता देकर शिक्षा में समायोजन में उसकी सहायता की जा सकती है। और अंतिम हम देखते हैं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जिसका निर्देशन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए उचित अभिप्रेरणा पैदा करना भी निर्देशन कार्यक्रम का महत्वपूर्ण कार्य है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।